क्या आपके घर में भी रोज झाड़ू पोछा होता है? सब कुछ साफ दिखाई देता है, फिर भी घर वैसा सुंदर, व्यवस्थित, आकर्षक नहीं लगता जैसा आप चाहते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको 15 ऐसी आम चीजों और आदतों के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें हटाकर या सुधार कर आप अपने घर को बिना 1 रुपया खर्च किए पहले से कहीं ज्यादा साफ, सुंदर और व्यवस्थित बना सकते हैं। सच बताइए, क्या आपके घर में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप सिर्फ इस सोच से संभाल कर रखे हुए हैं कि कभी काम आ जाएगी? यही आदत धीरे धीरे घर को भरा हुआ, बिखरा हुआ दिखाने लगती है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन सी वे 15 चीजें हैं जो साफ घर को भी खराब दिखाई देती है। घर में ऐसी चीजें संभाल कर रखना जिनका महीनों से कोई उपयोग नहीं हुआ। बहुत बार हम सोचते हैं कि शायद कभी काम आ जाए, और सोच के कारण घर में बहुत सारी ऐसी चीजें जमा होती जाती है जिनका वास्तव में कोई उपयोग नहीं होता। पुराने डिब्बे, टूटे सामान, खाली बोतलें, पुराने बैग, बेकार बर्तन और ना जाने कितनी चीजें घर के कोनों में जगह घेरती रहती है। धीरे धीरे ये सामान घर को छोटा, भरा हुआ और अव्यवस्थित दिखाने लगते हैं। अगर किसी चीज का 6 महीने या 1 साल से उपयोग नहीं हुआ है तो उसके बारे में दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है। साफ कपड़ों को भी सही जगह पर ना रखना। बहुत से घरों में कपड़े गंदे नहीं होते, लेकिन फिर भी कुर्सियों, बेड, सोफे और दरवाजे पर टंगे दिखाई देते हैं। जब कोई व्यक्ति घर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसकी नज़र इन्हीं चीज़ों पर जाती है। इससे यह महसूस होता है कि घर व्यवस्थित नहीं है। कपड़े चाहे सिर्फ एक बार पहने गए हो या बिल्कुल साफ हो, उन्हें उनकी सही जगह पर रखना घर की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देता है। हर खाली जगह को सामान से भर देने की आदत। कुछ लोगों को लगता है कि जितना ज्यादा सामान, सजावटी सामान होगा, घर उतना ही सुंदर लगेगा। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जब टेबल, शेल्फ, दीवार और कोनों में जरूरत से ज्यादा सामान भर दिया जाता है तो घर खुला और सुंदर दिखने के बजाय भरा हुआ और भारी लगने लगता है। घर की सुंदरता केवल चीजों की संख्या से नहीं, बल्कि उनके सही चयन और सही स्थान से बढ़ती है। किचन में जरूरत से ज्यादा सामान बाहर रखना। किचन घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और अगर यह व्यवस्थित दिखाए तो पूरा घर साफ सुथरा महसूस होता है। लेकिन जब प्लेटफॉर्म पर मसाले, डिब्बे, मशीनें, बोतलें और छोटे बड़े सामान एक साथ रखे जाते हैं तो साफ किचन भी बिखरा हुआ लगता है। कई बार समस्या गंदगी की नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा चीजों के दिखाई देने की होती है। टूटे, खराब और बेकार सामान को घर में जगह देना। कई लोग टूटी बाल्टी, खराब घड़ी, टूटे खिलौने, पुराने बर्तन या खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को वर्षों तक संभाल कर रखते हैं। ऐसा सामान न केवल जगह घेरता है, बल्कि घर में नकारात्मक और अव्यवस्थित माहौल भी बनता है। जो चीजें उपयोग के योग्य नहीं है, उसे केवल इसलिए संभाल कर रखना कि कभी ठीक करवा लेंगे, अक्सर एक बड़ी गलती साबित होती है। अगर आपको ठीक करवाना हो तो आप तुरंत ही ठीक करवा लीजिए, वरना उसे हटा दीजिए।
पुराने कागज, बिल और अखबार जमा करते रहना। बहुत से घरों में पुराने अखबार, बच्चों की पुरानी कॉपियां, पुराने बिजली के बिल, अनावश्यक कागज वर्षों तक रखे रहते हैं। धीरे धीरे एक बड़े ढेर का रूप ले लेते हैं। यह न केवल जगह घेरते हैं बल्कि घर में धूल और अव्यवस्था भी बढ़ाते हैं। जरूरी दस्तावेज अलग रखें और बाकी चीजों को समय समय पर हटाते रहिए, जिससे आपका घर साफ और व्यवस्थित दिखाई देगा। अलमारी को स्टोर रूम बना देना। अक्सर हम अलमारी में इतनी चीजें भर देते हैं कि वहाँ कोई भी सामान निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कपड़े, बैग, पुराने गिफ्ट, बेडशीट और ना जाने क्या क्या एक साथ भरा रहता है। ऐसी अलमारी देखने में अव्यवस्थित लगती है और रोज के कामों को कठिन भी बना देती है। इसलिए अलमारी को हमेशा व्यवस्थित रखें, अपने कपड़े व्यवस्थित रखें और एक अलग अलग सेक्शन बनाकर रखें, जिसमें कौन सा सामान कहाँ रखना है आपको पहले से ही याद रहे तो व्यवस्थित दिखेगी। बाथरूम में अनावश्यक सामान जमा करना। बाथरूम छोटा स्थान होता है, इसलिए वहाँ थोड़ी सी अव्यवस्था भी जल्दी नजर आने लगती है। आधी खाली बोतलें, पुराने ब्रश, एक्सपायर प्रोडक्ट और जरूरत से ज्यादा सामान बाथरूम को गंदा और बिखरा दिखाई देते हैं। चाहे उसकी सफाई रोज ही क्यों ना की जाती हो, फिर भी वह बिखरा ही दिखाई देगा। इसलिए ऐसे सामान जो सिर्फ जगह घेरते हैं और आपके यूज में नहीं आते हैं, उन्हें तुरंत हटा दें। बच्चों के पुराने खिलौने और बेकार सामान को ना हटाना। बच्चों के बड़े होने के बाद भी कई खिलौने और छोटी छोटी चीजें घर में पड़ी रहती है। समय के साथ ये चीजें सिर्फ जगह घेरती है और सफाई का काम बढ़ाती है। जो खिलौने उपयोग में नहीं है, उन्हें दान करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हर चीज को भावनाओं से जोड़कर रखना। कुछ चीजें यादों के लिए संभाल कर रखना अच्छी बात होती है, लेकिन हर पुरानी चीज को सिर्फ भावनाओं के कारण संभाल कर रखना घर में अनावश्यक सामान बढ़ाता है। घर को व्यवस्थित रखने के लिए समय समय पर यह तय करना जरूरी है कि कौन सी चीज वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण है। कई बार हम ऐसे सामान भी घर में रख लेते हैं जिसका उपयोग कई सालों तक नहीं होता है, जैसे कि पुराने बर्तन। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि ये हमें उसने दिया था या उसने दिया था, जैसे कि नानी दादी या दादी की दादी, ऐसा करके हम सामान उनको रखते हैं कि उनकी यादें हैं। लेकिन कई बार यही सामान घर में जगह घेरते हैं और घर को अव्यवस्थित दिखाते हैं, इसलिए ऐसे सामानों को हटा देना चाहिए। छोटे छोटे सामान का इधर उधर बिखरा रहना। रिमोट, चार्जर, चाबियां, पेन, आईफोन और अन्य छोटी चीजें अगर अपनी जगह पर ना रखी हो तो पूरा घर बिखरा हुआ महसूस होने लगता है। घर की व्यवस्था बड़ी चीजों से नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों से बनती है। घर की सतहों को खाली ना रखना। डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, फ्रिज के ऊपर की जगह या ड्रेसिंग टेबल पर हर जगह सामान रखा रहता है तो घर भरा हुआ लगता है। जब कुछ सतह खाली और साफ दिखाई देती है तो घर अपने आप ज्यादा व्यवस्थित, आकर्षक लगने लगता है। हर नई चीज घर में लाना लेकिन पुरानी चीजें ना हटाना। हम अक्सर नई चीजें खरीद लेते हैं लेकिन पुरानी चीजों को हटाने के बारे में नहीं सोचते। धीरे धीरे घर में सामान बढ़ता जाता है और जगह कम पड़ने लगती है। घर को संतुलित रखने के लिए जितना जरूरी नई चीजें लाना है, उतनी ही जरूरी पुरानी और बेकार चीजों को हटाना भी है। घर की हर चीज की एक निश्चित जगह ना होना सबसे बड़ी और सबसे आम गलती है। जब घर की चीजें की कोई जगह तय नहीं होती है तो रोज सफाई करने के बाद भी घर कुछ इस समय से फिर से बिखरा हुआ दिखाई देने लगता है। एक व्यवस्थित घर का सबसे बड़ा राज यह है कि हर चीज की अपनी एक जगह हो और उपयोग के बाद उसे वही वापस रख दिया जाए।
कई बार घर में दीवारों पर लटकी केबलें होती है जिनको आप व्यवस्थित तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन वह ऐसे ही लटकी हुई रहती है या चार्जर भी ऐसे ही कहीं भी पड़े हुए होते हैं। तो उन्हें आप हटाइए या व्यवस्थित तरीके से रखिए, तब जाके आपका घर व्यवस्थित दिखाई देगा। और सोफा पर अनावश्यक पिलो ना रखें, जिनकी ज़रूरत हो वही रखें। कई बार ऐसा होता है कि जिनकी ज़रूरत नहीं होती है उन्हें भी हम वहीं रख देते हैं, तो जिससे घर भरा भरा दिखाई देता है। तो आप उन्हें व्यवस्थित जगह पर रखिए और जितना कम हो उतना अच्छा सामान रखिए। घर साफ दिखना और रिच दिखने का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर टाइम नई चीज़ें लेकर आओ, लेकिन आप ऐसी चीज़ें लेकर आओ जिससे घर व्यवस्थित दिखे। कई बार हम उस तरह की चीज़ें भी लाकर रख लेते हैं जिसका कोई काम नहीं होता है और सिर्फ वह जगह घेरती है। तो आप हमेशा ऐसी चीज़ें लेकर आइए जो घर को व्यवस्थित दिखाए। और घर में जैसे कुछ सामान जो है कि पर्दे हैं उन्हें अच्छी तरीके से लगाइए, गंदे मत रखिए। गंदे दिखने से भी घर में गंदगी दिखाई देती है। बेडशीट चेंज करते रहिए और खिड़कियों के पर्दे भी अच्छे से लगा के रखिए। कभी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तो आप उन्हें व्यवस्थित करते रहिए। दोस्तों, घर को सुंदर दिखाना का मतलब सिर्फ रोज झाड़ू पोछा करना नहीं होता। कई बार घर इसलिए खराब दिखता है क्योंकि उसमें ज़रूरत से ज़्यादा सामान भरा होता है। अगर आप इन 15 आदतों को ध्यान देंगे और धीरे धीरे अनावश्यक चीज़ों को हटाना शुरू करेंगे तो आपका घर बिना ज़्यादा मेहनत के पहले से कहीं ज़्यादा साफ, खुला और व्यवस्थित दिखाई देगा। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और इसमें बताई गई बातें उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे अपने घर को और बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर सके। अगर ऐसे ही काम की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।